हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसा केदारनाथ धाम भगवान शिव का धाम है। ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में तो शामिल है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ जगत के भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग बहुत प्राचीन और बेहद ही खास है। शिव पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि जो भी भक्त केदारनाथ आते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसी जन्म में उन्हें उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ का मंदिर 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर कैसे बना, इस बात को अभी भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि एक अनोखे रूप में विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, केदारनाथ में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव को इस रूप में क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे 2 कहानियां बेहद ही प्रचलित हैं। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसके पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीत जाने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पांडव इस पाप का प्रायश्चित करने से पहले देवों के देव महादेव का आशीर्वाद भी लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव महाभारत के युद्ध से ही इस कदर नाराज थे कि वो पांडव से मिलना भी नहीं चाहते थे। जब भगवान शिव की नाराजगी से अनजान पांडव शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए काशी पहुंचे तो भगवान शिव काशी छोड़ करके हिमालय चले गए। पांडवों को जब इस बात की भनक लगी तो वे भी भगवान शिव के पीछे पीछे हिमालय पर्वत पर चले गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से इस तरह नाराज थे कि वो किसी भी हालत में उनसे नहीं मिलना चाहते थे और वो इसलिए केदार जाकर अंतर्ध्यान हो गए। पांडव भी जब भगवान शिव के पीछे पीछे केदार पहुंच गए। अब यहाँ भी पांडवों को आता देख करके भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। हालांकि कुछ समय में ही पांडवों को इस बात का संदेह हो गया कि भगवान शिव पशुओं की टोली में भेष बदल कर छुपे हुए हैं। ऐसे में अब पांडवों को एक तरकीब सूझी, जिसके बाद भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और वो 2 पहाड़ों पर अपनी पैर को फैला करके खड़े हो गए। पशुओं के दल में शामिल बाकी सारे पशु तो भीम के पैर के अंदर से निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारण किए भगवान शंकर को भीम के पैर के नीचे से जाना बिल्कुल उचित नहीं लगा। भगवान शिव को इस तरह देखकर भीम को उनको पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगी और उनको पकड़ने के लिए भीम तुरंत शिव पर झपटे। भगवान शिव ने भीम की मंशा को जैसे ही भापा, वैसे ही उन्होंने वहां से अंतर्ध्यान होने का फैसला करके धरती में समाना शुरू कर दिया। भगवान शिव को ऐसा करते देख भीम ने उनकी पीठ वाले हिस्से को कस करके पकड़ लिया। जब शिव जी ने पांडवों की ऐसी श्रद्धा और खुद के प्रति इतनी अपार भक्ति को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को युद्ध के पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं। पशुपतिनाथ में बैल के अगले हिस्से की पूजा की जाती है और केदारनाथ में पिछले हिस्से की पूजा करी जाती है। भगवान शिव जब बैल के रूप में धरती में समा रहे थे तो उस समय उनके सिर का भाग नेपाल में जाके निकला था, जिसकी पूजा पशुपतिनाथ के रूप में होती है। भगवान शिव की पूजाएं तुंगनाथ में निकली, उनका मुख रुद्रनाथ में और उनकी नाभि मदमेश्वर में निकली और उनकी जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से भी जानते हैं। ये थी केदारनाथ की पहली कहानी। दोस्तों, दूसरी कहानी जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए।
और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केदारनाथ के पीछे की दूसरी कहानी क्या है। अब भगवान शिव के केदारनाथ के इसी अनोखे रूप की एक और दूसरी कहानी है, जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। एक बार उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए वास करने का वरदान उन्हें दिया। ये जगह केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।